हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैसेज कोड। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। थैंक यू उन बच्चों का जिन्होंने इतने सारे मैसेज किए व्हाट्सएप पे, हमें इतने सारे मैसेज किए और उन्होंने इस चीज के लिए बोला कि हाँ सर, हमको सॉल्यूशन चाहिए। जो लेक्चर है उसमें सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं, प्लीज अलग से एक सॉल्यूशन बनाइए। कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, इसीलिए मैं आज उन बच्चों की डिमांड पे क्या लेके आ रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अब मैंने क्या किया है कि अलग से एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे की सारी एक्सरसाइज का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं और ये कुछ पूछा हुआ है एलिमेंट्स कुछ, तो वो बताने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m इंटू एन। यहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने नजर आते हैं, कितने नजर आते हैं, 4 नजर आते हैं सर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर 3 इंटू 4 कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या कर दो, इसी ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आएगा। कितना हो जाएगा, 12। अगर करना है वेरीफाई तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब पूछा है हमको A13 बताओ। A13, ये 1 और 3 क्या बता रहा है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम का वो एलिमेंट है। ठीक है, A13 क्या बताता है, पहला एड्रेस जो ये नंबर है क्या बताता है कि फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या आता है, क्या नजर आ रहा है, क्या 19। ठीक है, अब A21 हमको बताना है, सेकेंड रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कुछ कुछ नजर आता है, आता है क्या, 35। ठीक है, और क्या क्या बताना है, A33 बताना है, थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में क्या नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। ठीक है, अब A24 बताना है, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम में क्या नजर आ रहा है, 12। ठीक है, और क्या बताना है, A23 बताना है, सेकेंड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में तो कितना आ रहा है, 5/2। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी अपने पास में रख लीजिए क्योंकि आज एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन होने वाला है। ये सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक किसी एक मैट्रिक्स में 24 टोटल एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और आगे बोला व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, 24 दिए हुए हैं, 24 दिए हुए हैं। और पूछा है पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर। ये नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता था, ये कैसे आता था, ऑर्डर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते थे, और ऑर्डर कुछ इसी तरह से दिखता है, दिखता है। तो क्या दो नंबर की मल्टीप्लाई जब जब 24 आएगा वही पॉसिबल ऑर्डर होगा, होगा। तो क्या क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या आ जाएंगे। देखो कैसे आ सकता है, 1 इंटू 24 यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो 1 इंटू 24 क्या उल्टा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कैसे आ सकता है 24, 2 इंटू 12 क्या उल्टा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कैसे आ सकता है 24, 3 इंटू 8 उल्टा भी आएगा, 8 इंटू 3। और कैसे आ सकता है 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे और बोला है कि अगर 13 एलिमेंट हो, अगर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, तो ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे। 13 कैसे आ सकता है दो नंबर का मल्टीप्लाई करके, या तो 1 इंटू 13, और कैसे आ सकता है
13 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा ही बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 18 एलिमेंट्स हैं, और आगे भी बोला है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं? 18 दिए हैं। ठीक है, हमको क्या बताना है? और पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। और पॉसिबल ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं? m इंटू एन। अब तो पिछला क्वेश्चन कर लिया है तो कर सकते हो ना। तो पॉसिबल ऑर्डर्स हम निकालते हैं। पॉसिबल ऑर्डर कैसे आएगा? 18, 1 इंटू 18 तो उल्टा भी हो सकता है, और 2 इंटू 9 तो उल्टा भी आ सकता है, और 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। क्या और किसी तरह से 18 आ सकता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके? अब नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर उसने बोला अगर एलिमेंट कितने हो जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कितने हो जाएं, 5 हो जाएं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर्स फिर क्या क्या आ सकते हैं? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स होगी? इसमें एक ही रो है और एक ही और 5 कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। ये कैसी मैट्रिक्स होगी? कुछ याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया था। इसमें नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 की हमें एक मैट्रिक्स बतानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, एक 2 इंटू 2 की हमें मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स गिवन है। इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में बोला है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। और थर्ड पार्ट में बोला है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, मतलब इसमें से ये मैंने करा भी दिया है, बट हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ उस लेक्चर से देख लेना फिर लेक्चर में कहां ढूंढते फिरोगे। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पर। क्या क्या बनाना है? 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट दिए। तो पहले मैट्रिक्स बना लो ना, फिर बाद में वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो ये मैट्रिक्स मैंने बनाई 2 इंटू 2 ऑर्डर की। 2 रो होंगे 2 कॉलम, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? देखो ये फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड रो में पहला एलिमेंट है, और ये सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है। अगर मैं इनको फाइंड कर लूं, पुट कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, करते हैं फाइंड। A11 पुट कर दो इसमें वैल्यू, i की जगह 1 और j की जगह 1। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, ये क्वेश्चन भी करा दिया था शायद। फिर A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9/2। A21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या रहे हैं ये? इसमें आई और जे की देखो इसी तरह से कुछ दिख रहा है, तो बस आई और जे की वैल्यू जो जो यहां पे है उसको पुट कर दे रहे हैं। 9/2। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या सारे एलिमेंट आ चुके हैं? आ चुके हैं। अगर आ गए हैं तो क्या करेंगे? उनको मैट्रिक्स में रख दो, उससे क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। A11 2, ये 9/2 एंड दिस इज 8। ये आ गया है आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर से 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो एक ही हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, ये एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11 निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे अब ये खत्म हो चुका है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बचा है। I अपॉन जे, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। A12 तो 1 अपॉन 2 1/2। A21 तो 2/1 विच इज 2, और A22 तो 2/2 विच इज 1। तो क्या सेकंड पार्ट का भी आंसर आता नजर आता है? 1 1/2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ठीक है,
क्या सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है? आ गया है। अब कहां चलते हैं? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो? क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं, सब करा चुका हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, A11 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर बाई 2, दिस इज 9/2। A11 आ गया। अब A22 निकालते हैं। ठीक है, तो I की जगह कितना आ जाएगा? ये AIJ यहां पे लिख देता हूं, अगर वहां दूर पड़ रहा है तो I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। I की जगह 2 और J, पहले 2 1 तो निकाल लें। I की जगह 2 और J की जगह 1, तो कितना आएगा? 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16/2 8। A12 निकालते हैं तो I की जगह 1 और 2 की जगह J की जगह 2, तो 2 इंटू 2 4 का 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर 25/2 आ गया। A22 निकालते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर 36/2, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या सारे एलिमेंट आ चुके हैं? आ चुके हैं। क्या आंसर आता नजर आता है? आता है। A11 9/2, A12 is 25/2 and A21 it's 8 and A22 it's 18। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट जो मैट्रिक्स बनानी है वो अलग ऑर्डर की बनानी है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है? हमें बनानी है 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें AIJ, क्वेश्चन नंबर 5 है। AIJ इज इक्वल टू हाफ मॉड माइनस का 3i प्लस j। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस j, 2i माइनस j। ठीक है, ये दिया हुआ। और किस ऑर्डर की हमको मैट्रिक्स बनानी है? क्वेश्चन पढ़ लिया, 3 इंटू 4 ऑर्डर की हमको मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले बना लेते हैं कि क्या क्या निकालना है। देखे तो सही, रो कितनी होंगी? 3 होंगी, और कॉलम कितने होंगे? 4 होंगे। तो A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33 एंड A34। कंफ्यूज आ गए क्या? कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट निकाल लो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा तो 4 नंबर से कम में नहीं बोलेगा। अगर 2 इंटू 2 की बोलेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, निकालते हैं। A11 पुट कर दो। क्या पुट कर दें? I और J की वैल्यू पुट कर दो। -3 इंटू 1 प्लस 1, -3 प्लस 1 माइनस का 2, मोड है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, A12 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1, मोड है प्लस का 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, A13 1/2 -3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3, सॉरी -3 इंटू 1, आई की जगह 1 है, तो -3 प्लस 3 0। A14 निकालना है तो -3 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? अंदर प्लस का 1, मोड है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट निकाल चुके हैं। अब ये निकालते हैं A21 1/2 -3 इंटू 2 प्लस कितना है? J की जगह 1 है, तो माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, इट्स 5/2, मोड दिया हुआ है। ठीक है, ये A21 निकाल लिया है। अब क्या निकालें? यहां से A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A24 निकालेंगे। A2
2 कितना 1/2 -3 इंटू 2 +2 -6 + 2 माइनस का 4 4/2 कितना आ जाएगा 2 A23 इज 1/2 -3 इंटू 2 +3 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 मॉड है तो 3/2 हो जाएगा। ए कितना आ जाएगा 2 4 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4 कितना 2/2 विच इज इक्वल टू 1। A31 1/2 -3 इंटू 3 +1 ठीक है 9 माइनस का 9 प्लस का 1 8 8/2 4 A32 1/2 -3 इंटू 3 +2 तो माइनस का 9 एंड प्लस का 2 7 7/2 एंड A33 इज 1/2 -3 इंटू 3 +3 ठीक है माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6/2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और कहां निकाले ए लास्ट बचा है A34 A34 4 नंबर का क्वेश्चन से कम तो नहीं आएगा अगर इतना बड़ा क्वेश्चन वो एग्जाम में देता है। -3 इंटू 3 +4 माइनस का 9 प्लस का 4 यह आ जाएगा 5/2 जो मैट्रिक्स बनाई थी उसमें A11 A12 A13 A14 A21 A22 ये सारे के सारे एलिमेंट रख दो आंसर आ गया है। आ गया है तो क्या फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है? हो गया है। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है चलो सेकेंड पार्ट में aij की वैल्यू क्या है 2i माइनस का j 2i माइनस का j। चलो तो a11 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया 1 a12 2 इंटू 1 माइनस 2 0 a13 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1 a14 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस का 2। अब a22 निकालते हैं 2 इंटू 2 माइनस का 1 3 आ गया A21 था A22 निकालते हैं 2 इंटू 2 माइनस का 2 विच इज 2 ठीक है A23 2 इंटू 2 माइनस 3 1 A24 2 इंटू 2 माइनस का 4 0 फिर A31 2 इंटू 3 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 5 फिर 2 इंटू 3 माइनस का 2 ठीक है ना हाँ 6 माइनस 2 4 फिर 2 इंटू 3 माइनस का 3 3 और क्या बच गया A3 4 बच गया तो 2 इंटू 3 माइनस का 4 कितना आ गया 2 आ गया। सारे के सारे जो मैट्रिक्स बनाई थी उसमें पुट कर दो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4 3 x 5 y z 1 एंड 5। क्या बोला क्या है बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो क्या निकाल सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल किया जाता है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बोला था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी दो कंडीशन बताई थी कब होंगी जब उनका सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होगा क्या 2 इंटू 2 है हाँ दोनों का है। फिर सेकंड में क्या बोला था कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती। अब इसमें बोला मैट्रिक्स इक्वल है चलो इक्वल है हाँ ऑर्डर भी इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए तो इक्वल कर दो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट इक्वल करेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट होता नजर आता है। ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकेंड पार्ट x प्लस y 2 and 5 plus z and x into y is equals to 6 2 5 8
क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये फाइंड कीजिए, क्या कीजिए फाइंड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। चलो तो कर देते हैं इक्वल, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल, 6 के इक्वल, एक्स इंटू वाई 8 के इक्वल, और 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहां से क्या 5 से 5 कट गया, जेड की वैल्यू 0 आ गई, जेड तो हमने निकाल लिया है। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, ठीक है। यहां से किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो। तो दो इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी। तो x y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6 माइनस x इक्वल्स टू 8। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 था क्या, 6 था, अरे क्या कर दिया, x प्लस वाई एंड हाँ 8 ही था, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये माइनस में उधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, एंड ये प्लस का 8 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। 8 ही था ना क्वेश्चन में, हाँ ठीक है 8 ही था। अब इसको सोल्व कर दो, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का b, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac इंटू 8 अपॉन 2a, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6, ये प्लस माइनस 36 माइनस 32 4, कितना आ जाएगा 2/2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार प्लस लेंगे तो 6 प्लस 2 8/2, और एक बार जब माइनस लेंगे 6 माइनस 2 तो 4/2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, कितनी आ रही है, 4 आ रही है और 2 आ रही है, ठीक है। z की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 2 आ रही है, कितनी, 4 और 2। तो जब 4 है तब y की वैल्यू चेक करते हैं, लिखते हैं जब x इक्वल्स टू 4 है तो y की वैल्यू चेक करते हैं, यहां पुट कर देते हैं, 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू 4 है तो y इक्वल टू 2 है, और जब x इक्वल्स टू 2 है तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू 2 है तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन में पूछा था कि x y z की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि इसके दो आंसर हैं। फर्स्ट, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 0 है। सेकंड, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 0 है। इस तरह से हम अपना आंसर कोड कर देंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसका नेक्स्ट पार्ट वैसे मैं करा चुका हूं, पर इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से वही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड, कितना दिया हुआ है, 957 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के, और y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 7 के, ठीक है। तो ये देखो y प्लस जेड किसके इक्वल है, 7 के। क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं, x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो क्या x की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। z की वैल्यू 3 आ गई तो मैं यहां पुट कर देता हूं, चाहे यहां पुट कर दो, y आ जाएगा। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x भी आ गया है, y भी आ गया है, और क्या हो गया, z भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, दो मैट्रिक्स बोला है कि इक्वल है। 7th क्वेश्चन, मैट्रिक्स दे रखी है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी।
इक्वल टू -1 5 0 13। ठीक है, ये बोला हुआ है। और क्या बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। कुछ नहीं करना है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल करते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ, सोल्व करते जाओ। a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन और क्या क्या दिया हुआ है, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर दूं, ए और बी में है, माइनस कर दूं तो क्या साइन चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कर दो सोल्व, ये कट जाएगा, a माइनस 2a माइनस का a, -1 माइनस 0 माइनस का 1, a इक्वल्स टू 1 आ चुका है, आ चुका है। ठीक है, a आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल। तो -1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये -1 से -1 कट गया, क्या b की वैल्यू यहां से 0 आ गई? आ गई, आ गई, आ गई। a आ गया है, b आ गया है, क्या इसमें पुट कर दूं तो c आ जाएगा? आना चाहिए। क्यों आना क्यों चाहिए? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 2a, a की वैल्यू 2a प्लस सी इक्वल्स टू कितना है 5, और a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू है 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं अगर c की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या मुझे d मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, प्लस d इक्वल्स टू 13, तो d इक्वल्स टू 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है, b 0 है, c 3 है और d कितना है 4 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आने के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कब होगी ये हमको बताना है। ठीक है, a इक्वल्स टू ए आई जे m इंटू एन मैट्रिक्स है, और ये बोला है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कब होगी? इफ कंडीशन बतानी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने तुम्हें बताया था, और हॉरिजॉन्टल उसमें बताया था, वर्टिकल बताया था, रो बताया था, कॉलम बताया था, स्क्वायर बताया था। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होती है? जब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ रो से। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? जो नंबर ऑफ रो ज्यादा हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम से। बट जब नंबर ऑफ रो और इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है? वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x। एक ये मैट्रिक्स दी हुई है और एक मैट्रिक्स दी है 0 y माइनस 2 8 एंड 4। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x और y की ऐसी क्या वैल्यूज हो जिनसे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर ये मैट्रिक्स 0 इक्वल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कर दो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ठीक है, तो निकालते हैं यहां से, ये 3x प्लस 7 यहां से कितना आएगा? यहां से कितना आएगा? x की वैल्यू -7/3 आएगी, आएगी। ये y माइनस 2 इक्वल टू 5 है, तो क्या यहां से y की वैल्यू 7 आएगी, आएगी। क्या मेरा आंसर आ चुका है? नहीं आया। क्यों?
क्योंकि बाकी दो इक्वेशन रखी हैं, अभी तो सिर्फ हमने दो ही एलिमेंट को इक्वल किया है, क्या पता ये इक्वल हो या ना हो। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है, लालच नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा एक बार देख लो, सोल्व कर लो। ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो बोर्ड में पूरा लिखने के लिए टाइम भी मिलता है, जितने नंबर का वो क्वेश्चन है। तो क्या y प्लस 1 इज इक्व टू 8, तो y इक्व टू फिर से 7 आ गया। तो क्या y तो बिल्कुल सही है, y तो बिल्कुल सही है। तो निकालते हैं 2 माइनस 3x इक्व टू 4। यहां से 3x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर ले जाओ, माइनस का 3x इक्व टू 2, तो x की वैल्यू -2/3। क्या कुछ ऐसा नजर आता है, कैसा कि सर मेरा तो x मैच ही नहीं कर रहा। तो जब बच्चों मैच नहीं कर रहा तो ये x की वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई होगी नहीं। क्वेश्चन में बोला था कि पेयर ऑफ x और y की दो वैल्यू बतानी है पेयर में, ठीक है। तो y की वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है बट x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो एक ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसने क्वेश्चन बनाया खुद चालाक है, उसने वो पहले से ही सोल्व करके बैठा है। उसने एक क्वेश्चन में दिया है, क्या ऑप्शन क्या क्या दिया है उसमें, एक बोला है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहां पे x की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिससे ये क्या हो जाए, मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन ने बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है 3 into 3 की, जिसमें सिर्फ हम क्या क्या वैल्यू डाल पाए, 0 और 1। एक 3 into 3 की मैट्रिक्स बना के देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, 3 into 3। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझ लो पूरा, कि इसमें मैं या तो 0 डालूं या 1 डालूं। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती है। चलो, तो अब देखो इस पोजीशन पे मैं क्या क्या बिठा सकता हूं, इस पोजीशन में मैं किस किस को डांस करा सकता हूं, 0 को या फिर 1 को। तो इस पोजीशन पे मैं कितने तरीके से इनको डांस करा सकता हूं, दो तरीके से। और इस पोजीशन को भी मैं कितनी तरह से फिल कर सकता हूं, 2 तरीके से। इस पोजीशन को भी मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, 2 तरीके से। वो कौन सा तरीका है, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं। ऐसे इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 बार, 2 की पावर 9/9। और एक फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला भी होता है n टू दी पावर कितना, m इंटू n। ये n क्या है, ये वैल्यूज गिन लो कितनी है, ये m इंटू n क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो देखो वैल्यूज कितनी थी, 0 और 1, 2 थी, तो 2 की पावर ऑर्डर कितना था, 3 into 3, तो कितना आ गया, 9 आ गया। कल को बोल दे 3 into 3 की मैट्रिक्स बनानी है, 0 1 2 एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो कितने एलिमेंट हो गए, 3, रख दो 3 टू दी पावर, ऑर्डर कितना है 3 into 3, तो 3 की पावर 9, इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपने बोला था कि हाँ सर हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं वैसे ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप क्या कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।